हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे चैप्टर 11 पैरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो नेम है उसकी मतलब जानेंगे। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नेम है पैरीमीटर एंड एरिया, तो पहले हम जानेंगे पैरीमीटर होता क्या है। अगर आप सभी को पता है तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स का मतलब क्या है? कोई भी आपकी शेप हो सकती है, ठीक है, उसको सम करना। बट अगर हम पेरीमीटर का मतलब देखते हैं तो ये आपका वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, पेरी प्लस मेट्रोन। ठीक है, पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड। वेयर एज मेट्रॉन का मतलब जो होता है ये आपका ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, तो मीटर को हम मेट्रॉन बोल देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? मेजर। ठीक है, मीन्स अराउंड मेजर कोई भी शेप है उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सब का मेजर करना, उन सब का सम करना। क्लियर है? एंड एरिया क्या होता है? देखिए, लेट्स से एक मैंने छोटा सा स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये सबका सम हो जाएगा, सारी साइड्स का सम कर लेंगे। बट एरिया क्या होता है? उसके अंदर का पार्ट। ठीक है, ये जो सब कुछ होता है आप एरिया किसी का भी निकाल सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपका रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो उसमें क्या करते हैं, ये साइड और इस साइड का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका एरिया इजीली निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ शेप्स बना रखी हैं। ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, एंड ये क्या है? एक स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स ही क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लेट से ए है, ठीक है, ये ए मीटर है, ये भी आपकी जितनी होगी सब सेम ही तो है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, एंड ये भी क्या होगी? ए होगी। तो मैंने क्या बोला था? पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस एंड ए प्लस। कितने ए हो गए हमारे पास? 4। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4a, मीन्स जिसका आप क्या बोल सकते हैं? 4 इंटू कोई भी साइड। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बट रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि जो आमने सामने वाले कहते थे हम उनको अपोजिट साइड्स, वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेट्स सी, ये हम कंसीडर कर लेते हैं लेंथ, इसका हम कंसीडर कर लेते हैं एल। अगर ये एल है तो ये भी क्या होगी? एल ही होगी। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बी, मतलब ब्रेथ होती है। ठीक है, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगी? हमारी ब्रेथ होगी। रेक्टेंगल में क्या होती है? हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होती है, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ ही तो होती है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे, मीन्स पेरीमीटर अगर आप रेक्टेंगल का निकालेंगे तो क्या होगा? एल प्लस बी, एल प्लस बी। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एल कितने हैं? 2l है, और वही हमारे पास 2b भी है। यहाँ पे एल एंड बी क्या है? एल मतलब लेंथ एंड बी मतलब ब्रेथ। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि एल क्या कंसीडर किया है एंड बी क्या कंसीडर किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहे लिख भी देती हूँ। एल है यहाँ पे क्या है? हमारा लेंथ, एंड बी क्या है? हमारा यहाँ पे ब्रेथ। क्लियर है? देखिए, अब दोनों में ही 2 कॉमन है, तो जो भी कॉमन होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 2l प्लस बी। ये तो रही हमारी पेरीमीटर की बात। अभी हमने एरिया की भी बात करी थी। ठीक है, जैसे कि एरिया क्या होता है? अंदर का रीजन होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप दो साइड्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है? एरिया निकल कर आ जाता है। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, एल की अगर मैंने बी में, मीन्स लेंथ की अगर हमने ब्रेथ में मल्टीप्लाई कर दी तो वो क्या निकल कर आ जाएगा? हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर है?
ऐसे ही अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, क्लियर है, तो वो भी क्या होगा, ए इंटू ए मीन्स साइड इंटू साइड। हमने इसमें ए क्या कंसिडर करा है, कोई भी साइड करी है। ए क्या है हमारी, कोई भी साइड है जो भी हमें गिवन होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मीन्स जिसको हम क्या बोल देंगे, ए स्क्वायर, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं इसको, साइड का स्क्वायर। क्लियर है। याद रखिएगा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं मीन्स लेंथ की या ब्रेथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपकी यूनिट लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला ये मेरी 3 सेंटीमीटर है एंड ये मैंने बोला मेरी है 2 सेंटीमीटर, तो अगर आप सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 2 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। बट हमें जो इसकी यूनिट है, यूनिट की भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू क्या है 3, मीन्स हमारी साइड क्या है, कोई भी 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 9। एंड यहाँ पर भी हमारी जो यूनिट लगेगी वो क्या लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे जब भी हम एरिया निकालेंगे तो जो हमारी यूनिट लगेगी वो किस में लगेगी, स्क्वायर में लगेगी। अगर हमें वो मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, चाहे हम रेक्टेंगल का निकालें चाहे हम स्क्वायर का निकालें, क्योंकि इसमें क्या होता है 4 इंटू साइड मीन्स 4 की मल्टीप्लाई जैसे इसमें था 4 इंटू 3 सेंटीमीटर, 4 तो हमारा कॉम सेम ही है तो 4 3 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट रहेगी वो सिर्फ सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर है। एंड जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, इसमें भी क्या हो रही है, जो साइड्स हैं वो क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो सेंटीमीटर में अगर आप यूनिट्स को ऐड करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें तो आपका सेंटीमीटर ही आएगा। बट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ कितनी है 3 एंड ब्रेथ कितनी है 2। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 + 2 5 एंड 5 2 5 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये था कुछ बेसिक, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल मीन्स एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बना लिया है। ठीक है, पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, जैसे 500 मीटर हमारी क्या है, लेंथ है एंड बाद में क्या है, ब्रेथ है। तो जो बाद वाली लेंथ है मीन्स जो बाद वाली मेजर दे रखी है वो क्या है, हमारी ब्रेथ है। तो ये हमारी लेंथ है लेट्स से, तो ये कितनी गिवन है आपको, 500 मीटर गिवन है। ठीक है, एंड जो ब्रेथ गिवन है हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये कितनी है हमारी 300 मीटर गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड फर्स्ट पार्ट इट्स एरिया। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बता दिया था क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको हमने L इंटू बी किया था। ठीक है, क्या होता है L इंटू बी, जिसमें हमारी L क्या है, मीन्स लेंथ क्या है 500 मीटर एंड B मतलब ब्रेथ है हमारी 300 मीटर। तो 500 मीटर इंटू 300 मीटर, देखिए 5 3 ज़ा 15। अब हमारी जितनी भी जीरो हैं हम उनको एंड में लगा देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ लैंड। आपको कॉस्ट ऑफ लैंड भी फाइंड करनी है। इफ 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10,000 है। तो आपसे पूछा है 1,50,000 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 1 चॉकलेट कितने की है, 10 की है। ठीक है, तो अगर आप वहीं 5 चॉकलेट परचेज करने जाएंगे तो वो कितने की होगी, 5 मीन्स 50 की तो होंगी। तो इस केस में हमने क्या किया, 5 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी जब भी हमें कॉस्ट निकालनी होगी तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
बट हमें पता होना चाहिए कॉस्ट में हम किसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है 1 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है मीटर स्क्वायर, इट मीन्स एरिया की ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,50,000 इंटू 10,000। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, ये क्या है? हमारी कॉस्ट है। क्लियर है? आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। मीन्स एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है? इसका जो पेरीमीटर है मीन्स जो पूरी बाउंड्री है उसका कितना है? सम कितना है? 320 है। क्लियर है? मतलब मैंने अभी आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें कितना दे रखा है? 320 मीटर, 4 इंटू साइड। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करनी है? साइड फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हमारे पास साइड है तो हम एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, तो उसके लिए साइड भी तो चाहिए। ये क्या है? इधर मल्टीप्लाई में है। याद रखेगा, जब भी आप कुछ भी होता है इज इक्वल्स टू की इस साइड, अगर आप उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, कुछ भी चीज मल्टीप्लाई में है तो वो जाके डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में। मीन्स मल्टीप्लाई वाली क्या हो जाती है? डिवाइड में, डिवाइड वाली क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई में, प्लस वाली हो जाती है माइनस में, एंड जो माइनस वाली होती है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है? प्लस में हो जाती है। तो इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी? ये डिवाइड में। तो 320/4 इज इक्वल्स टू साइड। अगर अब आप 4 के टेबल में 32 कब आता है? 8 टाइम्स आता है। तो जो हमारी साइड आई है वो कितनी आ जाएगी? 8, एंड यहाँ पे 0 है तो कितना आ गया? 80। ये हमारा क्या है? मीटर में। तो हमारी जो साइड आई है वो भी क्या होगी? 80 मीटर होगी। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। इट मीन्स 80 इंटू 80, 8 8 जा 64, 2 0 है यहाँ पे हम उतार देते हैं, 6400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ब्रेथ निकालनी है आपको। ठीक है, जो भी हमें गिवन है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। इफ इट्स एरिया इज, एरिया गिवन है हमें कितना है? 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ भी गिवन है, लेंथ कितनी है? 22 मीटर। यहाँ पे अब हमें एरिया है, एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपके पास एरिया भी है, एरिया हम यहाँ पे लिख लेंगे 440। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन है, लेंथ कितनी है? 22 एंड ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे? 22 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो अब आप ये बताइए मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड? वेरी गुड, क्या होगा? डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके उधर, इस वजह से। तो 22 की टेबल में 44 कब आता है? 2 टाइम्स, तो ब्रेथ कितनी आ गया? 20 मीटर। क्लियर है? ब्रेथ हमारी निकल चुकी है। अब हमसे क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पहले हम इसको बंद कर देते हैं अंदर ही, एक रेक्टेंगल के अंदर ही बंद कर देते हैं सबको। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l + b। लेंथ कितनी है? 22 एंड
ब्रेथ कितनी है हमारी 20, ठीक है। तो 2, अगर अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42। अब हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 84 मीटर। क्लियर है। अब हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, एक तो 20 मीटर एंड एक 84 मीटर। ये है हमारी ब्रेथ एंड ये क्या है, ये हमारा पेरीमीटर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।